आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा बनेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो गया है। छात्र राजनीति से सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली रेखा गुप्ता कौन है? दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुन लिया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को कैसे सेलेक्ट किया? दिल्ली का सीएम बायोडाटा में क्या क्या देखा? बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है। पार्टी ने कम उम्र, साफ छवि और संगठन पर पकड़ को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अक्सर समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देते आए हैं। बीजेपी ने क्यों बनाया रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम? जाने इसके पीछे की कहानी क्या है। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति बनी। फखर जमान क्यों ओपनिंग करने नहीं आए? आईसीसी के नियम के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ गया। 200 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं, बालासोर से नई दिल्ली तक 351 लोगों ने गंवाई जान। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग बढ़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में हुई करीब 200 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं और हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की सीएम, प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। कल शपथ ग्रहण। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की है। 48 घंटों में शहर का काया पलट हो सकता है, लेकिन 49 साल में अस्पताल में नहीं बढ़ा एक भी बेड। क्यों बेचे गए अतिरिक्त टिकट? दिल्ली एससी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में हुई 18 मौत के मामले में पूछा। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच रेलवे बोर्ड में उच्च स्तर पर की जाए, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है, और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए। बिहार कांग्रेस में बड़ी हलचल। राहुल गांधी के अब पार्टी के ये दिग्गज नेता आ रहे हैं बिहार। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को याद दिलाया 3 साल पुराना वादा। दलित विधायक को लेकर उठाई ये बड़ी मांग। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में किसी दलित विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की। उम्र 17-18 साल, काम 1.5 मिनट में बैंक से लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में आरएसएस के नए कार्यालय केशव कुंज की खासियतें जानिए, जिसका मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। युवती ने रील बनाने के लिए पहनी पुलिस की वर्दी, लखनऊ पुलिस ने भेजा जेल। लखनऊ के सरोजनी नगर में एक युवती ने पुलिस की वर्दी पहनकर सोशल मीडिया रील बनाने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद में दोस्त की हत्या, नमक छिड़ककर 8 फीट गहरे गड्ढे में दबाया शव, एक गलती ने खोल दिया राज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हत्या का मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ की चेतावनी दी है। हाल में पीएम मोदी के साथ बातचीत में ट्रंप ने साफ कहा कि भारत जितना शुल्क अमेरिका पर लगाएगा, अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही शुल्क लगाएगा। मोदी ने इसका विरोध किया, लेकिन ट्रंप अपने रुख पर कायम रहे। अरविंद केजरीवाल ने पलट दिया खेल, बीजेपी ने ले लिया चुनाव में हार का बदला। ट्रक से टकराई कार, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। कुंभ स्नान कर लौट रहे थे सभी लोग। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके घर लौट रहे थे। जिले के नदबई क्षेत्र के गांव उटारदा निवासी श्रद्धालुओं की कार को तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ट्रंप की नई धमकी से भारत में मचा हाहाकार, इस सेक्टर में तगड़ी गिरावट जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बार उन्होंने फार्मा सेक्टर के आयात पर 25% का टैरिफ लगाने का इशारा किया है, जिसके कारण भारतीय दवा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। 40वें वेडिंग एनिवर्सरी पर कुंभ स्नान करने गए दंपति की हादसे में दर्दनाक मौत, बेटी दामाद का भी हुआ निधन। कल दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी। भारतीय जनता पार्टी बुधवार को विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के लिए अपने सीएम की घोषणा करेंगे, जिसके बाद 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अवैध भारतीय अप्रवासियों को वापस भेज रहे हैं। ट्रंप ने अब तक कुल 332 भारतीयों को निर्वासित किया है। अमेरिका उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर भेज रहा है।